वन क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी पूछे जा चुके हैं बहुत बार। तो हमने क्वेश्चन नंबर 54 डिस्कस कर लिया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। एक बार हम फटाफट से बस पढ़ेंगे, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धात एक मंत्र है? ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, भगवद गीता, मत्स्य पुराण। तो इसका आंसर होगा मुंडकोपनिषद से। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 का मतलब होता है सीबीटी 1, यानी कि आपकी टोटल 2 एग्जाम होंगे। जो पहला स्टेज होता है उसे बोलते हैं स्टेज 1। तो स्टेज 1 में पूछा गया है, ठीक है, शिफ्ट 3 के अंदर। और ये रही वो सन और डेट। क्वेश्चन नंबर 55 में चलते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 55 में हमसे क्या पूछा गया है 55 में, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? जो सत्यमेव जयते इसका अर्थ क्या है? सत्य की ही विजय होती है, सच्चा विश्वास दुर्लभ है, सत्य ईश्वरी है, सत्य एक खजाना है। तो हमें पता है सीधी सी बात, सत्यमेव जयते मतलब सत्य की ही विजय होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया है। अब आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन सिर्फ आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में ही नहीं पूछे गए हैं, बल्कि और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन आपका जो सा ये वाला है, यही एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं ना जूम कम कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे यही क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीओ में भी पूछा गया है। अगर आप 3-4 सालों से इन चीज़ों की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता लग रहा होगा। सेम क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया है 2 बार और सीओपीओ में पूछा गया है अभी तक 1 बार, ठीक है। तो टोटल 3 बार हो गया। अब आपको बताता हूँ जो जेई टेक्नीशियन का एग्जाम है, आरआरबी जेई टेक्नीशियन, यहाँ पे लिख देता हूँ। आरआरबी जेई टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन 4 बार रिपीटेड है, ठीक है। तो 4 1 5 5 2 कितने हो गए 7। तो टोटल 7 टाइम्स रिपीटेड है ये क्वेश्चन। तो मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी लाइटली मत लें, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को? तो यही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आई थिंक मुझे थोड़ा जूम कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ आप लोग को ना थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि अक्षर काफ़ी छोटे लिखे हैं ना। एक सेकंड थोड़ा सा टिका लेते हैं। हाँ अब ठीक है। तो देखो ये हमने पढ़ लिया था क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 56 में चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? देखो हमने पहले ही 54 में पढ़ ही लिया था, क्या था, सॉरी 55 में पढ़ ही लिया था, सत्यमेव जयते, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, यही है आदर्श वाक्य। वंदे मातरम क्या है, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। जय जवान जय किसान ये एक नारा है। जय हिंद ये भी एक नारा है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा जा चुका है। क्लियर होगी बात सभी को? आई होप जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से सुन रहे होंगे। और आपको बताना चाहता हूँ कि जितने क्वेश्चन ये हो रहे हैं ना, सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे से इनकी पढ़ाई करें, ठीक है। क्योंकि देखो मैं आपको स्टडी मटेरियल 1 नंबर क्वालिटी का दे रहा हूँ, सारा का सारा स्टडी मटेरियल वही आपको करवा रहा हूँ। देखो अभी हम कवर कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, और एंशिएंट हिस्ट्री में जितने भी तक क्वेश्चन पूछे गए ना, वो सारे के सारे आपको मैं दे रहा हूँ। और आपका फ़र्ज़ बनता है इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज़ करना, अच्छे से इनकी प्रिपरेशन करना और अपनी लाइफ को एक बेटर जॉब में, है ना, डालना। देखो सीधी सी बात है, जितने क्वेश्चन आपको करवाया हूँ, फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग शायद यही वीडियो पहली बार देख रहे हो मेरी, है ना। तो इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको डिस्क्रिप्शन देखना नहीं आता है, वैसा ऐसा कोई होगा नहीं जिसको डिस्क्रिप्शन देखना नहीं आता हो, बट फिर भी बहुत सारे नए कैंडिडेट्स होते हैं जिनको नहीं आता देखना। अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं देख पाते तो आपने क्या करना है, चैनल पे क्लिक करना है और वहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाना है। जैसे ही प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन आप क्लिक करोगे, आपको सारी प्लेलिस्ट नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो उसमें जहाँ पर आपको इस किताब की फ़ोटो नज़र आ जाए ना, समझ लो उसी में आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 57 पे चल रहे हैं। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति में लिखा गया था। अब हमने बताना क्या लिखा गया था, कौन सी भाषा में लिखा गया था।
पहला है तमिल, हिंदी, संस्कृति, बंगाली। तो वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है। क्योंकि देखो हम प्राचीन भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, जो प्राचीन भाषाएं होती हैं वो सारी की सारी संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। जरूरी नहीं कि आपसे मनुस्मृति के बारे में ही पूछा जाएगा, अगर आपसे किसी भी भाषा के बारे में पूछा जाए और स्टार्टिंग में अगर प्राचीन लगा हो, तो आपने क्या करना है, संस्कृत में ही हमेशा टिक करना है। क्लियर होगी बात सभी को? एक सेकंड, थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं। अब ठीक है, ओके। ठीक है, एक्चुअली मैं ना फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, और फ़ोन ना हमारा ऑटो पे लगा हुआ है। अभी टोटल ना हमने उसके मोड सेलेक्ट नहीं करे थे। ठीक है, ये तो आपका कवर हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ी दिक्कत ना हो ना। कई होंगे बच्चे जिनकी थोड़ी साइड वगैरह वीक होंगी, तो आप सभी के लिए हम अच्छे से मतलब सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो फटाफट से क्या करना है आपको पता ही है, सब्सक्राइब ही करना है, वो भी फ्री है। आगे देखो, कठोपनिषद में निचकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुए बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? अब यहाँ पे देखो, ऑप्शन है भगवान यम, भगवान शिव, भगवान इंद्र और भगवान कार्तिकेय। तो यहाँ पे क्या होता है, भगवान यमराज बात करने जाते हैं किनसे? नचिकेता से। क्लियर होगी बात सभी को? क्लियर होगी बात सभी को ना? अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी स्टेज 1 में भी आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आरआरबी एएलपी स्टेज 1 में पूछा जाए वही क्वेश्चन मतलब वो क्वेश्चन कहीं और पूछा ही नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको आरआरबी एएलपी स्टेज 1 का क्वेश्चन दिख रहा है ना, आपको इसको भी पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि देखो, सारे पेपर कंडक्ट आरआरबी करवा रही है, सारे पेपर कंडक्ट रेलवे ही करवा रही है ना। तो आपको क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को अच्छे से पढ़ना है, एकदम घोल के पी जाना है, ठीक है। इतनी मेहनत करनी है आपको। देखो सीधी सी बात है, मेहनत करोगे तभी आप सफल होगे, विदाउट मेहनत के कोई सफल नहीं होता, ठीक है। आपको पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे हंस के पढ़ लो चाहे रो के पढ़ लो। और रो के पढ़ोगे तो फिर पढ़ाई आधी दिमाग में जाएगी, आधी दिमाग में नहीं जाएगी। इसीलिए द बेस्ट वे पढ़ने का क्या है, वो है हंस के पढ़ो, एक्सेप्टेशन के साथ पढ़ो, ठीक है। और प्रोसेस को एंजॉय करो, ठीक है। कहते हैं ना, सक्सेस तो हर कोई एंजॉय कर लेता है, सीधी सी बात है। तुम रास्ता जो सफ़र चल रहा है ना, उस सफ़र को एंजॉय करो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 59 में चलते हैं। 59 में क्या पूछा है, डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। ऑप्शन है पुर्तगालियों, कौरवों, मुगलों और पांडवों। तो जो पांडव थे उन्होंने दिल्ली शहर की स्थापना की थी, ठीक है। जो पांडव थे, 5 भाई थे पांडव, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने दिल्ली शहर की स्थापना करी थी। क्लियर होगी बात? और कब करी थी? बहुत पहले। और इसका नाम क्या रखा था दिल्ली का? दिल्ली का उन्होंने नाम रखा था इंद्रप्रस्थ, ठीक है। क्या रखा था? इंद्रप्रस्थ। अब देखो, दिल्ली से हरियाणा बहुत ही मतलब कम डिस्टेंस में है। तो हरियाणा में क्या हुई थी, महाभारत हुई थी। तो हरियाणा की मिट्टी आज भी लाल रंग की है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा खून निकला था कि वो मिट्टी मतलब सालों साल लाल पड़ी हुई थी, ठीक है ना। क्लियर होगी बस सभी को? और आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि इसकी हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी रेलवे एग्ज़ाम की, एनटीपीसी की, ग्रुप डी की, एएलपी की, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो आपके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री, जो प्राचीन इतिहास है, उसके क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं, तो आपको इसे पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स।